हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्रेड पे 2800 करना होगा, 2800 ग्रेड पे करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप स्टार बिहार खबर देख रहे हैं। देखिए, अभी हम मौजूद हैं जम्मू कचहरी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कर्मचारी लोग यहाँ बैठे हुए धरना में बैठे हुए हैं। इन लोगों का 17 सूत्री मांग है। क्या मांग है, हम इसी बातचीत करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम अभिषेक कुमार त्रिवेदी है। सर, कहाँ आप पोस्टेड हैं? मैं पोस्टेड हूँ बरहट अंचल में, और मैं इस संघ का जिला जो संघ है हमारा, मैं उसका जिला सचिव हूँ। तो क्या आप लोग की समस्या है कि एक्चुअली हम लोगों की समस्या बहुत सारी है, और हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत समय से लंबित भी चला रहा है ये मैटर। लेकिन सरकार का ध्यान हम लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार की नीतियों ने हम लोगों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है, और हम लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग दबे कुचले लोग हैं, राजस्व कर्मचारी, जबकि सरकार का इतना महत्वपूर्ण काम हम लोग देखते हैं। तो इसी पे सरकार का चूँकि हम लोगों पे ध्यान आकृष्ट हो, हम लोग ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग की मांग बहुत सारी है, जैसे कि गृह जिला पदस्थापन हुआ। ये था कि एक कैबिनेट में ये पास हुआ था कि राज्य में इन लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, एक्चुअली हम लोग का जो कैडर है वो जिला कैडर है, लेकिन एक मंत्री जी आए राजस्व विभाग में, श्री राम सूरत राय जी, और उनके द्वारा चाहे जैसे भी हो ये पास कराया गया और सभी लोगों को राज्य स्तर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद कैबिनेट में वो जो पास हुआ था वो फिर रद्द हो गया, लेकिन लोग जहाँ गए वहीं रह गए। कायदे से इनको वापस अपने ज़िला में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, लेकिन न सरकार और विभाग दोनों में से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। कई बार हम लोग कह चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है कि ग्रेड पे, हम लोग का जो ग्रेड पे है वो बहुत कम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्यून है ना, मात्र उससे 100 रुपया ज़्यादा हम लोग ग्रेड पे है, जबकि कई तरह के विभाग, जितने भी विभाग हैं, मैक्सिमम लोगों का काम हम लोग देखते हैं। हम लोग अतिरिक्त कार्य प्रभाव से पूरा बोझिल है, बहुत सारे काम हम लोग करने पड़ते हैं, और हम लोग इसकी वजह से पूरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार होते चले जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए। 2800 की मांग हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग को 1900 ग्रेड पे मिल रहा है। इसके बाद है कि कुछ ऐसे काम हैं जैसे सेवा संपुष्टि। जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो सरकार तय करती है कि इतने दिनों में इनकी सेवा को संपुष्ट कर देंगे, इसके बाद ये परमानेंट हो जाएंगे। तो अभी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 1 साल है। जितने नए बच्चों ने ज्वाइन किया है सब लगभग 2.5 साल लगभग हो गए इन लोगों के, और अभी तक जो कि जिला के स्तर पर होना है, विभाग से भी कई बार पत्राचार हुआ, और हम लोगों ने भी कई बार जाके यहाँ वरीय पदाधिकारी को कहा संपुष्टि को लेके, लेकिन इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और किसी की सेवा संपुष्टि नहीं हुई। ये भी एक कारण है। दूसरा है कि इतना प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि जो राजस्व कर्मचारी का बहुत सारा पद खाली है। आज एक एक कर्मचारी 4 हल्का, 5 हल्का, 6 हल्का के प्रभार में है, और एक कर्मचारी को कायदे से 1 हल्का चलाना है। तो जो हम इतना अतिरिक्त बोझ लेके चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि काम में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह जाएंगी, या ऐसा हो सकता है कि काम लंबित हो। इसको लेके हमेशा विभाग के द्वारा और वरीय पदाधिकारी के द्वारा पनिश किया जाता है। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, इसको लेके भी हमारा धरना है कि भाई अगर आपने हमको अतिरिक्त बोझ दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ त्रुटि या कुछ ना कुछ पेंडेंसी रहेगी। तो इसको आपको उसी के नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हम 5 लोगों का काम एक व्यक्ति कर रहे हैं। ये धरना कब तक जारी है? ये धरना अनिश्चितकालीन है। ये अभी हम लोग का ये जो धरना है ये 7 मई से चल रहा है, और अभी आज 27 तारीख हो चुका है। अभी और कितना टाइम चलेगा हमें नहीं पता। हम लोगों का डोंगल भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है, जिससे कि हम लोग म्यूटेशन और परिमार्जन किया करते थे। हम लोगों को लैपटॉप जमा करने का आदेश हुआ, हम लोगों ने लैपटॉप भी जमा करा दिया है, और अब देखते हैं कैसे कितनी दिन ये बात। क्या लग रहा है, अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसके बाद आप लोग क्या एक्शन होगा? क्या आप लोग? देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग यूं ही हड़ताल पे बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग की कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है, सभी जायज़ मांगे हैं। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलेगा क्या? तो बिल्कुल यही चीज़ हो गई है कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला तो आज तक हम लोगों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, और जब आज हम ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की जा रहे हैं तो हमें दबाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए
कि इस तरह में जो कार्रवाई हुई है, सुपौल में हमारे 59 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है, मधुबनी में 106, शेखपुरा में 13 लोगों को सस्पेंड किया गया, कई लोगों पे कार्रवाई की जा रही है, दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है विभाग के द्वारा। प्रतिदिन 1 या 2 लेटर निकला, कल शाम का 2 लेटर निकला हुआ है, कल शाम का 2 लेटर निकला हुआ है कार्रवाई के लिए। तो क्या करेगा लोग, परेशान हो चुके अभी हैं। क्या स्थिति है आप लोगों का? अभी बस हम लोग धरना पे बने हुए हैं, कोई मांग ही नहीं जा रही है। वो कहा जा रहा है कि पहले आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर मांग के बारे में विचार किया जाएगा। 17 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत करना चाहेंगे। और भी कर्मचारी हैं। सर, क्या नाम आपका? निशांत कुमार जी। कहाँ पर स्थापित हैं? अभी सोनो ब्लॉक में है। क्या समस्या है आप लोगों के साथ? कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं और ये धरना कब तक रहेगा? क्या मांगे आप लोग? धरना ये 7 मई से चल रहा है, यह अनिश्चितकालीन धरना है। हम लोग का प्रमुख मांग है कि हमारी ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे है, जो कि बहुत कम है, 2800 ग्रेड पे किया जाए। और उसके बाद हम लोग का 400-500 किलोमीटर दूर हम लोग को पोस्टिंग दिया गया है, उसको गिरी जिला किया जाए, जिससे कि हम आसानी से अपने परिवार के साथ रह के काम कर सके, परिवार भी देख सके और काम भी अच्छे से देख सके। यहाँ पर दबाव रहता है ज़्यादा। क्या लग रहा है, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद क्या एक्शन होगा? क्या मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग धरने पे ही रहेंगे। इसका होगा आप लोग का? इससे भी आप लोग सैलरी बंद हो गया होगा? हाँ, सैलरी अभी रुका हुआ है। जी, सैलरी रुका हुआ है। कैसा दयनीय स्थिति है? दयनीय स्थिति है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो हम लोग मांग जो रखे हैं उसको सरकार को मान लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आपकी तरफ सरकार कैसी है? सरकार बननी चाहिए या फिर सरकार हमारी सुनेगी, ज़रूर सुनेगी, लेट या देर या सवेर ज़रूर सुनेगी, लेकिन तत्काल सुन ले तो बहुत अच्छा हो। तत्काल अगर सुन ले तो सरकार की भी जो सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको हम लोग समय पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के हम लोग अंग हैं, सरकार के हम लोग दुश्मन थोड़ी ना है। क्या लग रहा है, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या होगा? धरना ही धरना है, और क्या है। ऐसे भी अभी आवेदन लिखे हैं, किसी को देना है? अभी या डीएम किसी से बात की? डीएम साहब को दिए हैं हम लोग आवेदन। डीएम साहब सुने हैं क्या? हाँ, सुने हैं। उन्होंने बोले कि इस पर विचार किया जाएगा। हाँ, जो भी होगा इस पर किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अविनाश पासवान है सर, कहाँ पोस्टेड हैं? हम जमुई सदर में पोस्टेड है। क्या समस्या सर आप लोग की? धरना कब जारी रहेगा? क्या ये मांग है आप लोगों का? हमारे जो मुख्य मांग है, जो गृह जिला है, और दूसरा है हमारे ग्रेड पे बहुत कम है, काम से ज़्यादा ग्रेड पे कि इतना कम है कि हम लोग उसमें अपना परिवार का गुजर कर ही नहीं सकते। ये तो घर से दूरी पे भी है, जिसमें आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। प्लस एक यात्रा भत्ता भी, हम लोग इतना फील्ड वर्क होता है कि यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता। और ग्रेड पे के हम लोग मांगे कि 1900 मतलब चपरासी की तरह हम लोग का ग्रेड पे है, ठीक है, और काम लिया जाता है मजिस्ट्रेट पावर की। तो बताइए उस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमारे जो मांग है वो 2800 ग्रेड पे किया जाए, होम डिस्ट्रिक्ट किया जाए और यात्रा भत्ता भी दिया जाए। क्या स्थिति है अभी आप लोगों का? जिस तरह का सैलरी भी अभी आप लोग का नहीं आता होगा। नहीं, अभी तो हम लोग का सैलरी नहीं, नो वर्क नो पे है। कैसा स्थिति है अभी घर में का? अभी तो सब स्ट्राइक पे ही है, जैसे हड़ताल है जैसे सबका है। अभी हम तो घर भी नहीं जा रहे हैं, जस्ट यहाँ से आए हैं, घर से आने के बाद यहीं पे आएंगे, मुख्यालय में ही है, पटना गए हैं। क्या नाम बताया अपना? अविनाश पासवान। सर ये बताइए कि 17 सूत्री की मांग आप यहाँ जेल किए हुए हैं, 17 सूत्री की मांग जो मुख्य रूप से क्या है उसको बताइए विस्तार रूप से। देखिए, 17 सूत्री मांग में बहुत सारा चीज़ है। इसमें मुख्य मांग जो है कि अविलंब जो है वो गृह जिला में हमारा ट्रांसफ़र हो, ठीक है, और उसके बाद ग्रेड पे 1900 की जगह 2800 किया जाए। हम लोगों से राजस्व कर्मचारी से अतिरिक्त हल्का का प्रभार ले लिया जाए। हम लोग एक हल्का के लिए है, एक हल्का ही हमें दिया जाए। उसके बाद जो सेवा संपुष्टि किया जाए, एसीपी का लाभ दिया जाए, जो उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, 10 साल की जिनकी नौकरी हो गई है उनको एसीपी का लाभ दिया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए और हम लोग के सुरक्षा की गारंटी ली जाए। एक्चुअली होता क्या है कि काम का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो रैयत परेशान हो रहे हैं। हम लोग बैठ नहीं पाते एक जगह। 5 हल्का है तो 5 दिन एक मतलब आपको समझ लीजिए कि एक दिन हम लोग दे पाते हैं एक हल्का को, तो रैयत परेशान हो रहा है। तो आए दिन समस्या बढ़ते जा रही है, उन लोगों से भी आए दिन बहस होते रहता है। तो इस वजह से थोड़ा हम लोग को सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए सरकार से इस बार। और इसके अलावा फिर छोटे छोटे मांग हैं जो अविलंब सरकार चाहे तो पूरा किया जा सकता है। यही है। तो क्या लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर आपके हिसाब से जो सरकार वर्तमान में सरकार है वो आपकी जो आपका जो मांग है वो मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, मांग तो पूरी होगी, अभी संघर्ष जारी है, ठीक है, और पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को मानेगी,
समझेगी, हमारे समस्या को समझेगी और रैयत के भी परेशानी को भी समझेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि अविलंब हम लोग इस हड़ताल को तोड़ें और अपने काम को ज्वाइन करें, चूँकि रैयत भी परेशान हो रहे हैं। अभी बस आने वाले दिनों में इलेक्शन का भी समय है, तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी सुन ले हमारी बातों को और हम लोग भी अपने काम को फिर से प्रारंभ कर लें। हाँ, अभिषेक त्रिवेदी।